सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं श्रेयस तलपदे और कारगिल की शौर्य गाथा एक साथी और भी था इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही है मुझे। ए जन्मभूमि जननी, सेवा तेरी करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। हर जगह हर समय में तेरा ही ध्यान होगा, निज देश भेष भाषा का भक्त मैं रहूंगा। संसार की विपत्ति हंस हंस के सब सहूंगा, तन मन सभी समर्पित तेरे लिए ओ जननी। हम हिंद के हैं बच्चे, हिंदोस्तां हमारा, मैं मात मरते दम तक कहता यही रहूंगा। साथियों, पिछले एपिसोड में आपने जाना लेफ्टिनेंट DKS सहरावत की साहसिक दास्तां के बारे में। आज हम आपको दिखाएंगे भारत मां के एक और जाबाज सैनिक कैप्टन सुमित रॉय के अदम्य पराक्रम की कहानी। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सबसे युवा सैनिक थे, 21 साल से भी कम उम्र के युवा। इस शो में मेरे साथी है मेजर अखिल प्रताप। मेजर साहब, आपका स्वागत करता हूं सर, प्लीज आइए। वेलकम टू द शो वंस अगेन सर, प्लीज टेक योर सीट। प्रिय दर्शकों, एक भारतीय सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है और देश के लिए जीता है। मेजर अखिल प्रताप ने भी वही जीवन जिया है जिसकी बदौलत हम सब यहां आराम से रहते हैं और सैनिकों की सलामती की दुआएं मांगते हैं। तो अब मैं मेजर अखिल प्रताप से जानना चाहूंगा हमारे आज के हीरो कैप्टन सुमित रॉय के बारे में। वीर चक्र से सुसज्जित भारत मां के सपूत कैप्टन सुमित रॉय, देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अदम्य साहसी कैप्टन सुमित रॉय। कैप्टन सुमित रॉय की असाधारण वीरता को सलाम। कैप्टन सुमित रॉय की कहानी से पहले गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, ना वो पुराने हुए हैं ना उनका रंग उतरा। क्या बात, कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उतरी। हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं उस युद्ध में हम अनसुने, अनजाने से और अनदेखे से हीरोज की वो वीरता और इतिहास लेकर सामने आ रहे हैं जो कहीं हमारे इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। जुलाई 26, हम में से कितने हिंदुस्तानियों को आज का दिन याद रहता है? क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक इलाके कारगिल के युद्ध के अंत का ऐलान कब हुआ था? क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में करीब 1500 हिंदुस्तानी अफसर और जवान वीरगति को प्राप्त हुए या घायल हुए? उनमें से तकरीबन 35% इस देश को प्यारे हो गए, पर विजय हमारी हुई। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध को आधिकारिक तौर पे युद्ध नहीं कहते, लड़ाई कहते हैं, बावजूद उसके कि यह किसी भी मामले में युद्ध से कम नहीं था। क्या कारण है इसका? तो सुनते हैं मेजर अखिल प्रताप से मेजर सुमित रॉय की कहानी, एक ऐसे हीरो की कहानी। 1977 की बात है श्रेयस। 10 सितंबर का दिन था और हिमाचल प्रदेश का कसौली नामा एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा
जी। अंगड़ाई लेते हुए उठा। बंगाल की ढाक बजी थी रॉय परिवार के घर में। बाबू मोशाय के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। श्री सपन रॉय की खुशी का पारावार नहीं था। तो बंगला में जैसे बोलते हैं, जानो आमर कुच्ची एसचे, ए बापी शोन तोर तोर छोटो भाई एसचे। यू नो, दिस इज बंगाली, द वे दे स्पीक एट देयर होम। और उनके बड़े बेटे बापी यानी शांतनु रॉय का भाई पैदा हुआ था। डाक नाम यानी घर का नाम जो हम बोलते हैं था कुच्ची। कुच्ची कुच्ची। अच्छा, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस गीत है, जोदी तो डाक सुने क्यों ना आशे तो अबे अकला चलो। एक आप हिंदी में समझाएंगे उसका मतलब क्या है? जी, उसका मतलब जब तुम्हारी पुकार सुन के कोई ना आए तो अकेले चल दो। अगर पुकार सुन के कोई ना आए तो अकेले चलो। जी। क्या बात है। उस गाने को ध्यान से सुनने वाला सुमित एक दिन कैप्टन सुमित रॉय बन गया। कमाल। और कुछ अजीब इत्तेफाक हैं इस घर के। अच्छा, जैसे दोनों भाई फौज में, दोनों एक ही रेजिमेंट में, और उनके माँ बाप के नाम के सारे अक्षर सब लोगों के स से शुरू। सारे स से सपन, सपना, सुमित और शांतनु। These are coincidences. आर्मी पब्लिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू करके कैप्टन सुमित रॉय पहुंचे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जहां हमारे पिछले एपिसोड के हीरो भी पहुंचे थे। जी जी। और फिर वहां से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। 1998 का साल था जी। रॉय परिवार के लिए एक सुनहरा साल था, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों को भारतीय सेना के सुपुर्द कर दिया। जैसे कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई दे देता है देश को। अब सबके भीतर ऐसा जज्बा नहीं होता। दोनों बेटे फौज में कमीशन हुए और दोनों एक ही रेजिमेंट में पहुंचे। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। कमाल कमाल का गाना है। तो मेजर मुझे बात बताइए, हर रेजिमेंट का अपना एक गाना होता है? हाँ जी, इट्स लाइक अ थीम। हर रेजिमेंट की एक थीम होती है और हर रेजिमेंट का एक अपना खुद का एक गाना होता है which binds the soldiers. सुपर्ब। दोस्तों, लेफ्टिनेंट शांतनु रॉय 13 जून को और उनका छोटा भाई लेफ्टिनेंट सुमित रॉय 12 दिसंबर को सेना में कमीशन हुए। और रेजिमेंट भी एक गढ़वाल राइफल्स। 112 बरस पुरानी और अनुभवी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स। और आपने सुना होगा, एक था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह हमारे जी नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो ये नाम आपने सुना होगा, बट ये शोले वाले नहीं। अच्छा। 1914 में पहले विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में एक गब्बर ने आतंक मचाया था। फ्रांस में? जी, फ्रांस में। वो गढ़वाल ब्रिगेड का हिस्सा था। ओके जी। और शोले के गब्बर सिंह को आतंक फैलाने के लिए जेल मिली थी और इस गब्बर को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। ओह रियली? जी। और गढ़वाल से निकले थे राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह वाली गढ़वाल राइफल्स की 18 गढ़वाल राइफल्स में अपनी पहली पोस्टिंग पर कश्मीर की लोलाब घाटी जा पहुंचे कैप्टन सुमित रॉय। ओके। और वहां से 25 मई टू बी स्पेसिफिक 1999 को द्रास। जी, द्रास। एक हफ्ते के जलवायु अनुकूलन, दैट इज समथिंग लाइक एक्लिमेटाइजेशन of that entire place because you're not used to the weather conditions over there. के पश्चात 0.5140, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, these are points which are occupied by the enemy. Correct. तो 0.5140 नामक एक पर्वतीय क्षेत्र पे हमले की तैयारी है। Okay. जी, तो it's basically a point which is occupying the heights which are dangerous for our country's integrity. Okay. और काफी खतरनाक और महत्वपूर्ण इलाका। और 10 फीट, I repeat 10 फीट बर्फ की गहराई लिए हुए, 10 फीट बर्फ की गहराई लिए हुए चुपता इलाका। और साथ ही पलटने भी थी, और भी पलटने थी। 18 गढ़वाल राइफल्स की ओर से हमला था डेल्टा कंपनी का। सो मेजर साहब, हम आपसे कैप्टन सुमित के बारे में और भी जानेंगे। इससे पहले सुनते हैं कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के अफसरों से जाबाज कैप्टन सुमित रॉय के बारे में। आइए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे मन को लगती है कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे
जो हमारे जवान थे, जेसीओ साहब थे, उन्होंने खूब अपना जोश, मेहनत, डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी के साथ अपनी टास्क को पूरा किया। और आपको मैं अगर कैजुअल्टी की टोटल बताऊंगा, 268 ऑफिसर, जवान और जेसीओज इसमें शहीद हुए। एक मिनट ज़रा रुकिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना बेहद ज़रूरी है इस वक्त पर। लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस आ रहे हैं। एक साथ और भी था। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कारगिल के युद्ध की कुछ सच्चाइयां। असल में भारतीय सेना को घुसपैठियों के बारे में तब पता चला जब उसने अपने 5 सैनिक खो दिए। जब तक भारतीय सेना अपनी रणनीति बनाती और घुसपैठियों की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाती, तब तक देर हो चुकी थी। 29 मई तक सबको पता चल चुका था कि वो घुसपैठिए नहीं, पाकिस्तानी फौज थी जिसने द्रास, बटालिक, मशको आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और युद्ध का बिगुल बजा दिया है। भारतीय सेनाओं को अपनी तैयारी करने में करीब 15 दिन का वक्त लगा, 14 से 29 मई तक। अब जम्मू और कश्मीर से भारतीय सेना कारगिल की तरफ लड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। मैं आपको कारगिल युद्ध के बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के हमारे हीरो कैप्टन सुमित रॉय के बारे में जानते हैं मेजर अखिल प्रताप से। मेरे साहब, हमें कैप्टन सुमित रॉय के ऑपरेशन के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, दुश्मन की तरह हमारे पास ना तो स्प्लिंटर प्रूफ जैकेट्स थे, ना लॉन्ग रेंज नाइट विजन डिवाइस, बेअसल से कुछ हथियार और अधूरे से स्नो बूट्स। सो मजे से चुन चुन के निशाने ले सकता था दुश्मन, और लंबी योजना और साजो सामान के साथ वहां पर बैठा हुआ था और हमारी सेना नीचे थी। देखिए, कभी एक पत्थर भी आप उछाल के देखेंगे ना वहां पर, तो नीचे से कुछ फीट ऊपर, तो फिर आपको पता पड़ेगा कि कितने लगते हैं और कितने हमारे खुद के सिर पे गिरते हैं। दैट वाज द हाइट। और इसी तरह की विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ाई उनकी थी, और लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी। इट वाज अगेंस्ट द वेदर ऑल्सो, अगेंस्ट द एनवायरमेंट। मौसम से भी थी लड़ाई, थकान से भी थी, रास्ते से भी थी, किस्मत से भी थी, या यूं कहें कि खुद से भी थी। 28 जून 1999 को कैप्टन सुमित रॉय का दूसरा मिशन था पॉइंट 4700। उस पे कब्जा करना मिशन था, उस पे कब्जा करने का, और 15,000 फीट की ऊंचाई थी। 15,000 फीट की ऊंचाई। अब दिन में गर्माहट और रात को कड़ाके की ठंडक। पॉइंट 5140 जहां वो पहले अटैक के लिए गए थे, उससे पूरा जुदा मौसम, कंप्लीटली डिफरेंट। और एक पूरे दिन का रास्ता, एक पूरे दिन का रास्ता। एक गलत कदम और आप सीधे 100 फीट पहाड़ों के नीचे। आप मेजर साहब ये सब कुछ जो बता रहे हैं, सुन के वाकई में लगता है कि आप सब हमारे सैनिक, आप हीरो नहीं हैं, आप सुपर हीरो हैं। क्योंकि ऐसे कंडीशंस में काम करना, ऐसे कंडीशंस में सरहदों की रक्षा करना, हम सबको सुरक्षित रखना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और एक इंसान ये कर सकता है और ये करता है। वी कम बैक टू द सेम थिंग कि एक ही जज्बा है जो उसे ये कराता है, और वो है मातृभूमि, द मदरलैंड। एब्सोल्युटली अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। सर, द्रास की वो पोस्ट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर थी। ओके, बिल्कुल वहां पहुंचना आसान नहीं था। आपने अभी बताया कि अगर एक गलत कदम और आप सीधा नीचे। और कैप्टन सुमित को वो पोस्ट हासिल करना था। जी, हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कैसे हासिल किया। हमारी पोजीशन थोड़ी एडवांटेज वाली थी या दुश्मन की पोजीशन एडवांटेज वाली थी? क्या सिचुएशन थी? अपने 10 भुला को साथ लेके। किसे लेकर? भुला मीन्स गढ़वाली में उसको छोटा भाई कहते हैं। अच्छा। और गढ़वाल राइफल्स में हर जवान को भुला कहते हैं। भुला माने छोटा भाई। अच्छा जी, ये गढ़वाली भाषा में। ओके, भुला छोटा जी। भाई। ओके। तो कप्तान सिर पे कफन बांधे और रात को 8 बजे उन्होंने रवानगी डाल दी। दुश्मन मुट्ठी बांधे बैठा था अपने संगड़ में। संगड़ मतलब एक तरह से आप बोल लीजिए पत्थरों का जो बंकर बनाए जाते हैं। अच्छा। जो प्रॉपर पत्थरों रॉक से बनते हैं। तो संगड़ बोला जाता है। ओके। और गोलीबारी चालू थी। 29 जून 1999 की सुबह 1 बजे के लगभग वे सरकते सरकते 20 फीट करीब पहुंच गए, जितना मैं और आप तकरीबन बैठे हैं।
थोड़ा सा और दूरी पे होंगे प्रॉब्ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वहां पर पहुंच जाना इतने करीब। बिल्कुल। उन्होंने दम लिया और कुछ समय दुश्मन पे खामोशी से नजर रखी और वो करीब 20 फीट की दूरी से। जी, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन द रिस्क लेवल इन्वॉल्व्ड इन दैट। या और करीबन 2 बजे एक युद्ध घोष उठा, बद्री विशाल लाल की जय। ये एक वॉर क्राई है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की। बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल लाल की जय। जी, वो उनके देवता हैं गढ़वाल के। 18 गढ़वाल राइफल ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा डाली। क्या बात है। जी, दुश्मन अब अचानक हुए हमले से दंग रह गया और उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर वो भूल गया कि वो सुनार था और कैप्टन रॉय थे लोहार। 100 सुनार की और एक लोहार की। एक के बाद एक बंकर काबिज होते चले गए और कप्तान और उनकी गढ़वालियों का खून पसीना एक हो गया। 4 दुश्मनों का काम तमाम हुआ और बाकी हथियार डाल के भाग खड़े हुए। अलबत्ता एक भुला हमारा देश को प्यारा हो गया और 2 घायल हो गए। और इस तरह 29 जून सुबह 3 बजे .4700 पे फतेह हो चुकी थी। क्या बात है जी। 18 गढ़वाल के कमान अधिकारी थे कर्नल समीर कुमार चक्रवर्ती, नाउ जनरल। अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट सा महसूस कर रहे थे और उन्होंने अपनी खुशी छुपाई नहीं। उन्होंने इमीडिएटली, जी बिल्कुल, और उन्होंने इमीडिएटली कैप्टन सुमित रॉय को नीचे बेस कैंप पे जाकर आराम करने का हुक्म दिया और वीरता पुरस्कार के लिए तत्काल वहीं बैठे बैठे उनकी सिफारिश कर दी। क्या बात है। तो मेजर साहब अभी जिन अधिकारी की बात कर रहे थे, सेना के पूर्व अधिकारी जनरल चक्रवर्ती जी, आइए सुनते हैं कि वो हमारे हीरो के बारे में, कैप्टन सुमित रॉय के बारे में क्या बोलते हैं। सुमित रॉय कंपनी अफसर था 4700 के कैप्चर के दौरान। 4700 के कैप्चर के दौरान सुमित रॉय भी ऊपर वाले बंकर पे हैंड टू हैंड फाइट करते हुए पहुंच गया और उसने भी 4 बजे के करीब सक्सेस सिग्नल दे दिया। ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत पथरीला इलाका था, पूरी रात चल के जाना था, पर सुमित रॉय और उसकी प्लेटून ने काम बखूबी निभाया। पर मेजर साहब, कैप्टन सुमित की लड़ाई अभी समाप्त कहाँ हुई थी? भले ही वो चौकी उनके नाम हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप हमें कैप्टन सुमित के सर्वोच्च बलिदान के बारे में बताइए। किस तरह उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की और भारतीय सेना आगे बढ़ सके, उसमें उनकी मदद की। हमें बताइए प्लीज। देखिए, ये ऑपरेशन होने के बाद 2 जुलाई 1999 को दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाने के बाद कैप्टन रॉय को अपनी मां के दूध की याद आई। 21 साल के थे, युवा अफसर। उन्होंने पलटन की विजय बहादुरी के किस्से और अपनी वीरता पुरस्कार और छुट्टी की मंशा उन्हें चिट्ठी में लिख भेजी। अंग अंग ढीला होने के बावजूद उनका अंग अंग मुस्कुरा रहा था, आफ्टर दिस ग्लोरियस विक्ट्री। और चिट्ठी से मन नहीं भरा तो अगले दिन यानी 3 जुलाई को वो शाम को 7 बजे द्रास के एक सार्वजनिक दूरभाष केंद्र, आपको याद होगा श्रेयस, उस जमाने में एसटीडी बूथ हुआ करते थे, मोबाइल्स तो होते नहीं थे। जी जी जी। तो ही वेंट टू एन एसटीडी बूथ अपने घर में बात करने के लिए, और बाबा से बात हुई उनकी, पर चूंकि माँ घर में नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि दोबारा कॉल करता हूँ बाद में। उन्हें नहीं पता था कि वो कॉल उनका काल बन के आया। ऊपर पहाड़ों पे दुश्मन की गोलीबारी चालू थी। एक बार और फोन किया, पर तब तक श्रीमती रॉय रिसीवर उठाती कैप्टन रॉय ने रख दिया, क्योंकि यकायक MBRL, ये क्या होता है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की एक झड़ी उस दूरभाष केंद्र यानी एसटीडी बूथ के ऊपर आई। वो एसटीडी बूथ जहां से वो फोन जी। करते हैं। और वे छुपाव के लिए भागे, बट जैसा कि मैंने कहा था ना कि हर फौजी सिर्फ दुश्मन से नहीं अपनी किस्मत से भी लड़ता है। ओह माय गॉड। 4 जुलाई 1999 को सपना रॉय वैसे तो गहरी नींद सोती थी, पर उस दिन सवेरे ना जाने क्यों उनकी नींद टूट गई। उन्हें लगा जैसे सुमित बोल रहा हो, आमी आस्ची माँ। एंड सपन रॉय ने उन्हें समझाया कि कल ही हमारे बेटे से बात हुई है, पर उनकी हरारत जो बेचैनी थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। जी। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बिल्कुल, बोलता बिल्कुल। श्रेयस, और वो MBRL की झड़ी उनकी आधी गोद सूनी कर गई थी। मतलब उस हमारे हीरो ने लड़ाई करके वो सारी पोस्ट जीती, हासिल कर ली, जी। और वो एक फोन करने के लिए गए थे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? तो
शायद उनको उसी फ़ोन का इंतज़ार वो कर रही थी और उनसे बात करने के लिए सुमित तरस रहा था। और शायद सुमित रॉय ने उन्हें, शायद वो जो नींद टूटी उनकी, शायद उनसे यही उन्होंने नींद में सुना था कि मैं जा रहा हूँ माँ। एंड ही वेंट अवे। सो मेजर साहब, हम आपसे कैप्टन सुमित के बारे में और भी जानेंगे। आइए सुन लेते हैं कि भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक क्या कहते हैं। आइए। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ें याद आती हैं वो है हमारे अफसरों की और जवानों की बहादुरी। जो बहादुरी उन्होंने उस दौरान में दिखाई, उस लड़ाई के मैदान में दिखाई, मैं समझता हूँ कि शायद ही दुनिया में ऐसी जगह के ऊपर योद्धाओं की बहादुरी देखी गई होगी। तो उन्होंने, खासकर यंग ऑफिसर्स ने और हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया, बड़ी दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। और जब एक दफ़ा हमने जगह जगह के ऊपर युद्ध जीतना शुरू किया तो वो फिर दौर चलता ही गया और कभी हमारे कदम रुके नहीं। कहीं मत जाइएगा, हम बस एक छोटा सा ब्रेक लेके अभी आते हैं। एक साथ और भी था। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भारत महिमा में लिखा है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कैप्टन सुमित रॉय ने 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में भारतीय सेना को जीत दिलाकर अपना सर्वस्व खो दिया। उनके सर्वोच्च बलिदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। अब हम आपको ले चलते हैं कैप्टन सुमित रॉय के परिवार के पास। आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर बेटे चाहे 2 हों चाहे 5 हो, अगर वो देश की सेवा में लग जाते हैं तो इससे बड़ा गर्व की कोई और बात नहीं होती है। और कई परिवारों में मैंने देखा है 5-5 बेटे देश के सेवा में लगे हैं। तो मेरे को लगता है कि उन माँ बाप को सलाम करना चाहिए। अगर एक फौजी घर से कोई बच्चा फौज में जाता है वो उनके लिए आम बात हो जाती है। वो एनवायरनमेंट जो है वो बच्चा बचपन से देखता है। पर जो सिविल लाइफ से कोई बच्चा देश की सेवा में जाता है, फौज में जाता है, तो उन माँ बाप को बहुत मतलब कलेजे में पत्थर रख के उनको भेजना पड़ता है। और ऐसे हैं उनको सलाम भी करना चाहिए, क्योंकि वो उन माता पिता जो होते हैं उनको उनकी बड़ी हिम्मत होती है। और जहाँ पे मेरी बात है, हमें कभी ऐसे फ़र्क महसूस नहीं हुआ चाहे बच्चे फ़ौज में जाए या कोई और सर्विस करें, क्योंकि देश की सेवा करना तो सबसे गर्व की बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक कर्तव्यपरायण सैनिक अपनी वीरता से सबको प्रोत्साहित कर गया। उसका योगदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। प्रेरणादायक, निस्वार्थ सेवा, 3 आक्रमण में योगदान और अपनी उम्र से बढ़कर शौर्यवान अपने विजयी पुत्र को भारत ने वीर चक्र से नवाजा। कारगिल के युद्ध में वीर गति और वीरता पुरस्कार प्राप्त सबसे कम उम्र के अफसर कैप्टन सुमित रॉय। दिल्ली की पालम कॉलोनी में शहीद कैप्टन सुमित रॉय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 और रोहिणी में शहीद सुमित रॉय एंटरप्राइजेस का फ्यूल स्टेशन आज उनका प्रतीक है। अगर आप दिल से अपने देश के रक्षकों की कद्र करते हैं तो जब भी उन्हें देखें, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, तो तालियां जरूर बजाइए। एक मुस्कुराहट, बस एक मुस्कुराहट उन्हें भेंट कीजिए। फौजियों को और क्या चाहिए? सिर्फ अपने देश का प्यार ही तो चाहिए होता है, बस, और कुछ नहीं। ऐसे सच्चे सुपर हीरो को आप समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, कैप्टन सुमित रॉय हैं तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। धन्यवाद मेजर अखिल प्रताप जी।
आपने हमें कैप्टन सुमित रॉय के अप्रतिम बलिदान के बारे में बताया और ये भी कि उनकी वीरता से भारतीय सेना वहां पहुंच गई जहां से उसे कारगिल की लड़ाई जीतने में सहायता मिली। कैप्टन सुमित रॉय ने सिद्ध कर दिया कि साहस और वीरता से असाधारण कार्यों को भी अंजाम दिया जा सकता है। आइए अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां के एक और वीर सपूत मेजर वांगचुक की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम से देश को विजयी बनाया। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था।